हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डोरमेंसी है। डोरमेंसी को सुषुप्तावस्था कहते हैं हम। डोरमेंसी की डेफिनेशन है बीज के अनुकूल वातावरण होने के बावजूद अगर वो अंकुरित नहीं होता है तो उसे हम डोरमेंसी कहते हैं। मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद अगर वो जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है तो हम उसे डोरमेंसी स्टेज कहेंगे। ठीक है। डोरमेंसी स्टेज की 3 तरीके की डोरमेंसी स्टेज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। तो जो प्राइमरी होती है वो इंटेड सुषुप्तावस्था भी कहते हैं उसको। ये अनावश्यक गुणों आनुवांशिक गुणों के कारण आती है, जैसे कि बीजों का कठोर होना या फिर बीज भ्रूण अतिरिक्त होना। ऐसे जो भी जेनेटिक से रिलेटेड जो भी होते हैं ना, वो सारे के सारे प्राथमिक में आते हैं। और बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में जो आते हैं वो अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तब होती है सेकेंडरी। इसको इंड्यूस डोरमेंसी भी कहते हैं। इसका जो कुछ सामान्य हार्मोन के कारण भी होती है, जैसे कि ABA हार्मोन इंक्रीज होने के कारण। और इन्फोर्स्ड डोरमेंसी होती है। जो इन्फो डोरमेंसी होती है वो अधिक गहराई में बुआई करने के कारण होती है। जनरली क्या होता है, अपन जब ज़्यादा डेप्थ पे अगर सीड को सोइंग कर देते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, और उसकी जो जर्मिनेशन होने के बाद में जो भी जो उसके सीड्स के जो भी क्यूटल्स पार्ट्स होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। इसलिए ये इसको इन्फोर्स्ड डोरमेंसी कहते हैं। अगर डोरमेंसी आ जाती तो फिर आपको सीड ट्रीटमेंट करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी 2 या आपके 4-5 इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है। जैसे कि सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप कोई केमिकल से ट्रीटमेंट करते हैं तो केमिकल किससे ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल में ट्रीटमेंट करने से के लिए आपको KNO3 का यूज़ करना चाहिए 1 से 3%। और ये तुरंत डोरमेंसी को ठीक करता है, ये तुरंत डोरमेंसी को तोड़ देता है। और इसके अंदर आप जैसे कि एग्जांपल पे देखा होगा कि पोटैटो के अंदर थाई यूरिया यूज़ किया जाता है 1%, और एस्कॉर्बिक अम्ल यूज़ किया जाता है। बात करते हैं हार्मोन से रिलेटेड। हार्मोन में आपके GA3 होता है। GA3 पोटैटो में ही यूज़ लिया जाता है। और साइटोकाइनिन और एथिलीन, ये 2 और यूज़ किए जाते हैं हार्मोन ही। और आप रेड लाइट से मतलब लाल प्रकाश होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये तंबाकू में यूज़ किया जाता है। कठोर बीजों के आवरण को खुरचना, ये भी सीड डोरमेंसी को ठीक करता है। और आपके एक नोट लगा के आप लिख सकते हैं कि जंगली जई के अंदर तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और इन्फोर्स्ड। और बात करते हैं अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आपकी वायु है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जिसको प्रभावित करता है। उसके बाद में आपका जल है, नमी है, तापमान है, CO2 है, फसल की किस्म और प्रकार है, और मृदा होती है। और आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the bell icon, and thank you, and give